ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो मैं आज आपके सामने अपनी बात रखूंगा। दिस चैप्टर नंबर इज चैप्टर नंबर 23। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज परफॉर्मेंस रिव्यू एंड अप्रेजल। मैं आज इस चैप्टर को आपके गूगल से ही स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई नो दैट आप थोड़ा सा इसको गूगल से रिलेट कम करते हैं, बट द पॉइंट इज यू कैन गेट ए बेटर आइडिया इफ यू रिलेटेड विद गूगल। तो मैंने आज ये सोचा कि लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी। मैं आज का ये जो लेक्चर है, मैं गूगल से ही क्यों ना शुरू करूं। एंड मैंने गूगल से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू एंड अप्रेजल, और गूगल ने मुझे बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया और बड़े सारे वीडियोस दिखा दिए। परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस अप्रेजल, बड़ी सारी बातें गूगल ने बताई। आइए हम 1-2 मिनट के लिए देखते हैं कि क्या कहता है गूगल, हमें क्या कहना चाह रहा है गूगल। मैनेजर रिव्यूज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू की। ध्यान से देखिएगा। Types of reviews that are being met with success in today's business world. These require that evaluations be done not only for raises, promotions, or bonuses, but for an employee's growth and development. These include management by objectives review. This method, often called MBO, measures the employee's accomplishments against a clearly established set of objectives. If managers and employees begin the year by working together to list these objectives, you will get an idea that what I want to say in this chapter: performance appraisal, performance review, assessment. simple, clear, and क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या था आपके पास, क्या क्वालिटीज थी। non-goal related success metrics. Rating scale is probably the most common review type. Using this method, a supervisor rates an employee on a numerical scale for a defined set of behaviors, traits, competencies, or completed projects. This method gains points for simplicity and functionality, but it only works well if both managers and employees share the अब same अगर हम understanding of each बात scale. करें विकीपीडिया की, तो बेटे विकीपीडिया भी कुछ हमें बता रहा है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एनसाइक्लोपीडिया बता रहा है, विकीपीडिया बता रहा है हाउ टू कंडक्ट अप्रेजल, व्हाट इज अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय विकीपीडिया। मेरे को विकीपीडिया ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं जनरली विकीपीडिया को निकाल लेता हूँ। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, सो वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन इज एन इंटरनेशनल दिस अ परफॉर्मेंस अप्रेजल आल्सो रेफर्ड एज परफॉर्मेंस रिव्यू, इवेल्युएशन, डेवलपमेंट, डिस्कशन, दिस। बेटे तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना है विकीपीडिया से, गूगल से। मैं आज आपके सामने बेटे खड़ा हूं और बड़ी प्यारी सी बातें आपके लिए करूंगा। मैंने यहां पे मेंशन किया ग्रेट मॉर्निंग। मैं 1 सेकंड के लिए देख लूं कहीं वॉइस तो नहीं आ रही। ठीक है, मैंने सबसे पहले आई लिखा ग्रेट मॉर्निंग और लिखा यू कैन बिलीव इन दैट। चैप्टर नंबर 23, रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। बेटे फ्रॉम लास्ट लेक्चर नंबर 18 वी हैव डिस्कस्ड लीडरशिप, देन वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, देन हाउ टू मोटिवेट इट, देन व्हाट इज अ ट्रेनिंग ही कैन गेट। सब कुछ हमने इंप्लॉइज के लिए डिस्कशन किया कि इंप्लॉइज 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 इंप्लॉइज। जैसे पेरेंट्स बच्चे को ट्यूशन भी लगवा देते हैं, स्कूल भी बेस्ट कर देते हैं, सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, उसको खुद भी पढ़ाते हैं, सब सारी चीजें, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन। एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड दोस पेरेंट्स विल रिव्यू, वो ये चेक करेंगे। सिमिलरली अ क्लास टीचर विल रिव्यू दैट हाउ दिस स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग, ये बच्चा कैसे कर रहा है पढ़ाई में, इसके मंथली टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली इन 9th क्लास एंड इन 11th क्लास वेदर ही शुड बी प्रमोटेड टू 10th और 12th, बिकॉज इन 10th एंड 12th ही हैज टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या इसको हमें प्रमोट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा अगर आप खाली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप जब उसकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, आउटपुट को देख रहे हैं, तो बेटे उसका मीनिंग कुछ और है।
वो आज डिस्कस करते हैं। आप जल्दी से आ जाइए, लेक्चर नंबर 1। आप प्लीज रजिस्टर क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं, ढीले ढीले बैठे हैं। पहला लेक्चर है बेटे, चैप्टर 23 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट। मैं आपको आज असेसमेंट की बातें करूंगा, मैं आपके पेपर की चेकिंग की बातें करूंगा। आप अपना पेपर देते हैं तो आप चेक किससे कराते हैं? आपका टीचर आपको चेक करता है, वो मार्क्स देता है, ठीक है जी। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन असेस, हाउ ऑर्गेनाइजेशन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। बेटे ह्यूमन बींग्स को असेस करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो आपको यू शुड नो हाउ व्हाट आर द पर्पस फॉर दैट, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, व्हाट आर द पर्पस फॉर दैट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट, व्हाई इट विल बी बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉई एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉई एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे आज बड़ा मजा आने वाला है। मैंने सबसे पहले तो आपके लिए एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर दिया जो हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं बेटे। आई विल बी डिस्कसिंग सम कंसेप्ट्स। तो मैंने उस फ्लो चार्ट के 2 पार्ट्स बना दिए। एक पार्ट में मैंने रख दिया रिव्यू परफॉर्मेंस असेसमेंट, इसको हम रिव्यू भी बोलते हैं बेटे। रिव्यू और असेसमेंट एक ही बात है, दे आर सिनोनिम्स। और सेकंड पार्ट रखा अप्रेजल। तो पहले रिव्यू में आ जाते हैं, पहले परफॉर्मेंस असेसमेंट में आ जाते हैं, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और हाउ a process can be done, how a performance assessment process can be done, उस प्रोसेस की डिस्कशन करेंगे। एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेटे अप्रेजल एक वर्ड, एक स्टेप फर्दर है एज कंपेयर टू असेसमेंट। अप्रेजल में हम जाएंगे असेसमेंट के रूट से ही, बट थोड़ा सा और ऊपर जाना है। जैसे आप माता रानी के, जय माता रानी के वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं तो ऊपर भैरव बाबा भी है, कंपल्सरी नहीं है जाना, लेकिन आप वैष्णो देवी मां के दर्शन करने के बाद एक स्टेप और जा सकते हैं ऊपर। इट मींस दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी देखेंगे बेटे, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट और परफॉर्मेंस रिव्यू विज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। परफॉर्मेंस असेसमेंट में मैंने 2 बातें बतानी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेरे को 4 बातें बतानी है। प्रोसेस बताना है, इवैल्यूएशन बताना है, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दैट एंड व्हाट आर द बैरियर्स फॉर दैट। ये 4 बातों को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस समय बिल्कुल टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपकी कमर बिल्कुल सीधी है और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि आप ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। जो समझदार होते हैं ना ज्यादा, वो घाटे में रहते हैं। I know that my students, they are obeying my words, you know, and they are obeying the flow chart. So let us start a journey named as performance assessment. Before writing a performance assessment, मैं आपको एक छोटे से बच्चे की कहानी बताऊंगा। आप जब स्कूल में जाते थे तो बेटे आपको मंथली टेस्ट भी देने पड़ते थे, फिर हाफ ईयरली टेस्ट होते थे और उसके बाद आपका फिर लास्ट टर्मिनल होता था और आपके क्लास टेस्ट होते थे। आप ये बताइए कि हमने पढ़ाया, हमने बताया, हमने सिखाया, ऑल एक्टिविटीज की, आपकी पर्सनल ट्यूशन भी लगाई, क्या लगता है क्या आपकी परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर क्लास में जज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपके मन में क्या आ रहा है? क्या वेदर वी शुड जज द परफॉर्मेंस? जैसे आपने ACC F1 के लिए पढ़ाई भी की, वीडियो लेक्चर्स भी परचेज किए, एग्जामिनेशन फीस भी पे की, ये भी किया, वो भी किया, एंड यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन। तो बेटे आपको विद इन सम टाइम आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो वेदर दैट रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। क्या ACCA should evaluate your performance, should assess your performance, should review your performance? If yes, similarly a business organization, बेटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लीडरशिप की बातें की, मैनेजमेंट की बातें की, लर्निंग एट वर्क की बातें की, बिहेवियर की बात की, मोटिवेशन की बात की, पता नहीं क्या क्या डिस्कस किया और लास्ट में उसको कहा एम्प्लॉय को कि वर्क करो। सो वेदर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड जज दैट हाउ माय एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग और हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द यूनिट्स। मैंने क्या बेंचमार्क दिया था और उन्होंने क्या फॉलो किया। मैंने आपको सेल्स 5 लाख रुपए से और $5 लाख और 5 लाख यूरोस इन अ पर्टिकुलर मंथ दिया था, एंड हाउ मच यू हैव अचीव दैट। So the point is, if I want to check this, that how much is the quantity of the work which you have done, how much is the quality of the work which you have done, what are your skills, आपके पास skills क्या हैं, and what are your what are your personal skills, what are your communication skills. If I want to check
then I will say it is performance. या तो बेटा रिव्यू हो सकता है या अप्रेजल हो सकता है. अभी अप्रेजल बताया नहीं, आप मानिए ये परफॉर्मेंस असेसमेंट है. अब एक बच्चे को मूड उसका थोड़ा सा खराब हो गया, उसने कहा जी परफॉर्मेंस असेसमेंट मान लें, तो व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. अभी देखेंगे बेटे, मैंने जान के दो बातें लिख दी, PA. अब बताइए इसमें एक है परफॉर्मेंस असेसमेंट और दूसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल. बेटे अप्रेजल जो है थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू असेसमेंट, उसकी स्कोप ज्यादा बड़ी होती है ऐसा मानिए. और असेसमेंट एक रूट है. अप्रेजल अगर आपको करना है तो इट हैज टू बी थ्रू असेसमेंट ओनली. इसका मतलब असेसमेंट के साथ साथ कुछ अगर और भी बातों को आप ध्यान रखें तो मैं कहूंगा, जैसे ये एक मैंने आपके लिए बना दिया, इसका नाम है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल और इसका नाम है जी परफॉर्मेंस रिव्यू. मैंने जान के आर लिखा है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो. मैं बार बार ये लिख दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा ये ए कौन सा है, वेदर इट इज असेसमेंट और अप्रेजल. तो मैंने जान के लिखा परफॉर्मेंस रिव्यू एक छोटा है सर्कल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बिगर. इट मींस इन परफॉर्मेंस अप्रेजल we will consider some other points, some other benchmarks, some other things in my mind. तो बेटे अप्रेजल को देखेंगे, उसके पर्पसेस देखेंगे. जैसे मैं आपके अभी उसी एग्जांपल में आता हूं. अ स्टूडेंट हु इज अपेयरिंग फॉर 11th एग्जामिनेशन, तो उसका क्लास टीचर क्या कर रही है, उसके पर्टिकुलर क्लास 11th के क्या क्या मार्क्स आए हैं, हाउ इज परफॉर्मिंग, तो मंथली हाफ ईयरली रिपोर्ट दे रही है. But at the time of annual examination, because he is not performing good, so he is thinking with his head that whether we should promote this person, this student to 12th class, because in 12th he has to go for board examination. इट मीन्स जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि इंप्लॉय को प्रमोशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या इंप्लॉय को फ्यूचर में बोनस कितना देना चाहिए, इंप्लॉय ने क्या किया, उसका सुपीरियर इंप्लॉय का सुपीरियर जब इन सभी एस्पेक्ट्स में डील करता है अलॉन्ग विद हाउ ही हैज परफॉर्म्ड. बेटे क्वालिटी, क्वांटिटी, परफॉर्मेंस, पर्सनल स्किल्स के साथ साथ हम कुछ और मुद्दों पे बात करें, अगर if we want to define, if we want to check, appraise the employee on some more issues, on some more benchmarks, so I will say it is named as performance appraisal. I think आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. आइए थोड़ा सा लिखते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आप सभी इस समय लिख रहे हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट. लिखिए बेटे, परफॉर्मेंस असेसमेंट कह लें या बेटे एक बात है, मैंने अभी बताया, आई कैन ऑल्सो से इट एज रिव्यू. ईदर आई कैन से इट असेसमेंट और आई कैन से इट एज रिव्यू, एक ही बात है. ठीक है जी. इट इज अ रेगुलर रिव्यू. हम रेगुलर चेक करते हैं, रेगुलर क्लास टेस्ट लेते हैं, रेगुलर मंथली टेस्ट लेते हैं, रेगुलर हाफ ईयरली लेते हैं. आज की डेट में ये इंप्लॉई ने क्या किया, सो दैट अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो इंप्लॉयर कैन कम्युनिकेट हिम दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड एंड हेंस यू हैव टू इंप्रूव इन दिस सब्जेक्ट. जैसे क्लास टीचर पेरेंट्स को बुलाती है पेरेंट टीचर मीटिंग में और कम्युनिकेट करती है कि आपका बच्चा ये काम अच्छा नहीं कर रहा, ये पढ़ नहीं रहा, तो सो दैट the feedback, the correction work can be done. But that is performance review, that how much is the benchmark, how much is the quality, how much is the quantity he is giving, what are the skills he has, what is the behavior he has, what are the personal skills he possesses, and whether he requires training or not. इन सभी बातों का ध्यान अगर हम रखें और उस इंप्लॉय की चेकिंग करें तो उसका नाम है परफॉर्मेंस रिव्यू. बट इफ अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो वांट दैट हाउ मच, वेदर दैट एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड, क्या उसका ट्रांसफर हो जाना चाहिए या ही शुड बी इन द सेम जॉब, वेदर ही शुड बी गिवन बोनस, वेदर ही शुड बी गिवन इंक्रीमेंट, वेदर वी शुड रिकॉग्नाइज हिज वर्क. बेटे रिकॉग्निशन करना, उसका पे इंक्रीज करना, उसका प्रमोशन करना, उसमें कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करना, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो आप लिख रहे हैं इट इज रेगुलर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरियाज. तो अगर हम ये 5 क्राइटेरियाज के बेसिस में ही अगर हम उसकी चेकिंग करते हैं तो मैं कहूंगा इट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट. पहली बात, वॉल्यूम ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड,
हमने यूनिट्स उसने कितने प्रोड्यूस किए, कितने घंटे लगाए। हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था 1 घंटे में 5 यूनिट बनने चाहिए, उसने 10 घंटे लगाए तो 50 यूनिट बनाए, 55 बनाए, 50 से कम बनाए। वी हैव टू फाइंड आउट नाउ दैट असेसमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड। सेकेंड क्राइटेरिया इज हाउ मच ही हैज द नॉलेज। जैसे हम किसी को ऑडिटिंग के लिए भेज रहे हैं, जैसे आप एसीसी जब बन जाएंगे तो यू हैव टू गो फॉर ऑडिट, तो क्या आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? If you are a trainee of PricewaterhouseCoopers and you are an employee of PricewaterhouseCoopers and PricewaterhouseCoopers आपको ऑडिटिंग के लिए भेज रही है, तो PricewaterhouseCoopers को ये असेस करना है, पहले चेक करना है, रिव्यू करना है कि आपने पहले ऐसे ऑडिट्स, बैंक ऑडिट्स वगैरह किए हुए हैं, whether you have the knowledge or not. So second is knowledge of work. Third is quality. अब ऑडिट तो कर रहे हैं, क्या ऑडिट सिंसियरली कर रहे हैं, whether he is performing his job to the maximum optimum level. That is third criteria. So you're getting my point. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक बच्चे को नींद आ रही थी तो भूल भी गया, बेटे हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट। बेटे हम चैप्टर 23 कर रहे हैं, बेटे इसका नाम है परफॉर्मेंस रिव्यू एंड अप्रेजल। और आज के लेक्चर में मैंने बस यही बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस रिव्यू एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। प्रोसेस क्या होता है नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बैरियर सब कुछ नेक्स्ट। आज पहले मीनिंग तो समझ लो यार, डेफिनेशन तो समझ लो, क्राइटेरिया ABC लिख लिया। नाउ क्राइटेरिया 4 इज मैनेजमेंट स्किल्स, whether he has some decisive power, whether he can manage the things, whether he knows the things, whether he is participative, and last is personal skills. उसकी communication skills कैसी है, उसका behavior कैसा है, वो टीम वर्क में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका whether he is very harsh to the employees or not. तो बेटे all that which is related with that individual and what he is performing right now present tense में। बेटे appraisal future के लिए है। There are 2 tenses. आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं मन लगाकर, तो आपको अभी ध्यान देना चाहिए, you have to be 100% in present tense. बट आप क्या करते हैं, हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा, मेरी जॉब कहां पे लगेगी, फिर क्या होगा। बेटे फ्यूचर टेंस का मतलब है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, फ्यूचर टेंस वर्तमान से ही जा रहा है, प्रेजेंट टेंस से ही जा रहा है, बट इफ आई एम थिंकिंग ओनली ऑफ पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, आई विल से इट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। आइए जी, मैं अप्रेजल की तरफ आ गया। It is a process by which the progress, performance, results and personality. It is a process by which progress, performance, results, personality, पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, is being appraised। मतलब हम एक स्टेप फर्दर कर रहे हैं, हम उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, हम उसकी कैपेबिलिटी को देख रहे हैं, हम उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, हम उसकी और बाकी सभी चीजों को चेक कर रहे हैं अलॉन्ग विद असेसमेंट। दैट इज अप्रेजल। अब बेटे अप्रेजल के पर्पसेस होते हैं, I can, because appraisal is the bigger word. So appraisal is big than assessment. So I have to see why I am doing performance appraisal, or what will be the purpose if I appraise an employee, or what is the purpose from employer's point of view, organization point of view. आप ये बताइए, जब मैं एक एम्प्लॉय को अप्रेज करता हूं तो मेरे कुछ पर्पसेस हो सकते हैं इंप्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू में। प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर रेम्यूनरेशन फॉर कमिंग पीरियड, इट मींस फ्यूचर में हमें उसको कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, तो दैट बेस, whether we are paying good, whether he's capable of doing good, whether he should be paid more, that all assessment. If I see that is the main purpose of that performance appraisal of that employee. पहले आप पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। आप लिख नहीं रहे, मैं थप्पड़ मारूंगा आज। देखिए पहला लेक्चर, और देखिए रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हूं आपके सामने, मैंने ये भी पहना हुआ है, पसीने आ रहे हैं, तो आप कुछ तो शर्म करो, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं यार। आप लिख तो लो। इंप्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। लेफ्ट हैंड साइड में लिखे एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू, पहले एम्प्लॉइज को लिख रहे हैं। प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर रेम्यूनरेशन फॉर कमिंग पीरियड, इंश्योरिंग दैट वर्क ऑफ मेरिट इज रिकॉग्नाइज्ड। बेटे कई बार इंप्लॉय कुछ अच्छा काम करता है, भले थोड़ा सा करता है, तो बॉस को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो फॉर दैट वी अप्रेज कि भाई हमने क्या बोला था, क्या ग्राफिक डिजाइन बोला था, उसने क्या बनाया। इट मींस ही हैज डन हिज वर्क बेस्ट। सो वेदर बेटे एक छोटी सी अगर हम उसकी
तारीफ कर देंगे तो वो खुश हो जाएगा। एक छोटे से बच्चे को आप जब बोलते हैं बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पानी लेकर आए, 10 बार पानी लेकर आएगा आपके लिए पानी का ग्लास। इट मीन्स अप्रेजल का मतलब है हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमें उसको अब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वेदर ही हैज डन दैट जॉब। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। If he is not doing the particular job, he is not meeting the benchmarks, he is not able to perform that, then whether he requires some training. अब एक अकाउंटेंट है वो नहीं कर पा रहा तो हमें ऐसा फाइंड आउट करना है कि वेदर ही शुड डू ACCA and whether we should finance him, that if he is willing to do ACCA or CPA USA or CFA USA, so that has to be find out. Determining the whether he should be in the same job, क्या उसको उसी जॉब में रखना चाहिए, क्या ट्रांसफर करना चाहिए, क्या प्रमोट करना चाहिए। बेटे दीज आर द मेन पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इफ आई सी फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बेटे आपने एक एम्प्लॉय को रखा, अब वो कितना अच्छा है, क्या राइट जॉब उसको मिली, होल जैसे हमने कहा राउंड होल, राउंड पेग इन द राउंड होल, square peg in the square hole. It means whether the person we want that he's being appointed, whether he's a correct person for the job, whether our HR policy is good, whether our HRD department is doing their work. Because अगर वो नहीं कर रहे तो बेटे ultimately organization has to be at the loss. So if what are the purposes of performance appraisal from employer's point of view? To check whether organization being hiring the right people. Infosys, बेटे इन्फोसिस का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा वो ये चेक करेंगे कि जो HR पॉलिसी है, जो HR डिपार्टमेंट है ऑफ इन्फोसिस, वेदर दे आर अपॉइंटिंग पर्टिकुलर पीपल और वेदर दे आर अपॉइंटिंग गुड पीपल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन और अर्ली रिटायरमेंट। अब बेटा हमें समझ आ गया कि हमने कैंडिडेट्स रख लिए तो किसको प्रमोशन देनी चाहिए, किसको कहना चाहिए भैया VRS लेके घर चला जा, वॉलंटरी रिटायरमेंट। So that is named as performance appraisal. Helps in formulating ट्रेनिंग प्लान। इट मीन्स अगर हमें लगता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो पूरा प्लान बनाने का बेटे हेल्प करेगा। दिस कैन बी द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। लास्ट पॉइंट जरूर लिखेंगे, पेज यू हैव टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स। बेटे इसी तरह से लाइन लर्न होगा, MCQs हैं तब भी यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स। So my point here today is, this is my lecture number 1 and I am telling you something about performance review and appraisal. And the basic point which I want to tell you is, what is the difference between performance review and performance appraisal? दोनों के बीच में difference क्या है? आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी बातें समझ आएंगी कि भूपेश आनंद ने परफॉर्मेंस रिव्यू को क्या बोला था और परफॉर्मेंस अप्रेजल को बोला था। व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बिगर देन परफॉर्मेंस रिव्यू। अब व्हाट इज द प्रोसेस, अब परफॉर्मेंस असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है अप्रेजल के, बैरियर्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, हाउ यू विल इवैल्यूएट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस हमें इतनी बात समझनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि एक बार आप गूगल बाबा में जो मैंने निकाला बेटे एक बार देखें कि मैं वो क्या दिखाना चाह रहा हूं। अच्छा ये तो देख ही चुके हैं बेटा, ठीक है बेटा, मेरे को लगता है मैंने बता दिया है। तो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।